धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो सारे फटहा लोग हैं। इसलिए कहे कि जो भी धर्म का कार्य करता है, हम लोग नेपाल में भी करते हैं, तो जो फटहा लोग हैं वो बदमाशी हिंदू का उत्थान करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, हम हिंदू का बढ़ावा देना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और एक ही साथ अब नेपाल और भारत दोनों हिंदू राष्ट्र होने जा रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्य सत्य स जोनि निहतम स सत्य सत्य स सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मताम तम शरणम। के समय में भी लोगों ने माता सीता के ऊपर भी प्रश्न खड़ा किया था। इसलिए जो भी धर्म का काम करता है उसको डैमेज करने के लिए, उसका मनोबल कमजोर करने के लिए बारंबार बेधर्मी लोग ऐसे प्रयास करते रहते हैं। इस समय पूरे देश और दुनिया में एक ही नाम गुजरा है, वो है धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री। उन पे आरोप है कि वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानेंगे उनसे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री पे जो सवाल किया जा रहा है वह कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले हम आपका नाम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे हुआ और विश्व ज्योतिष महासंघ के एशिया उप सभापति हैं और अभी फिलहाल मैं नेपाल के वीरगंज में गहवा माई के प्रांगण में बैठा हूँ। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक सही है? ये आरोप लगना ये बिल्कुल असत्य है। सनातन धर्म पर जब जब कुनीतियों का हमला हुआ है, ऐसा संत हमारे विश्व के सामने उभर के आए हैं। ये एक अवतरित पुरुष हैं धीरेन्द्र जी। अंधविश्वास कुछ नहीं है। ये जो भी उनका अंतरात्मा में जो भगवान बैठे हुए हैं वो भगवान उनको बताते हैं और उनको अंतर्यामी वो पुरुष हैं, इसलिए उनको पता चलता है। ये कुछ भी गलत नहीं है। उनके विषय में अफवाह जो हो रहा है ये बिल्कुल असत्य है और जो गलत लोग हैं वो दूसरे को गलत समझते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं माइंड रीडिंग का खेल है और यह चमत्कार कुछ भी नहीं होता है, पढ़ाई एक तरीका का। सामने जब आदमी बैठता हो तब ना माइंड रीडिंग है। वो तो पहले से उनका पर्ची बना रहता है जिसको वो उठा के कोई भी लाता है। जहाँ तक आपने कहा कि माइंड रीडिंग अगर सामने बैठा हो तो भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि एबीपी न्यूज़ पे भी देखा गया कि सुहानी शाह जो एक जादूगर है वो बिना सामने बैठे ही फ़ोन के जरिए ही सब कुछ बता देती थी। ये किसी में ध्वनि का भी रीडिंग होता है, लेकिन ध्वनि का वहाँ कुछ नहीं है। वो तो इतने लाखों की संख्या में भीड़ होती है, वहाँ से वो महाराज जी बोलते हैं कि उसमें से ले आइए, वो लोग उठा के लाते हैं। उनको थोड़े पता है कि किसको कौन उठा के लाएगा। और उसका पर्ची भी एक नहीं 5 पर्ची रहता है। उस 5 पर्ची में वो स्वामी जी बोलते हैं कि ये तुम्हारा पर्ची है, और वही रहता है जो वो स्वीकार करते हैं। हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, जब जो लोग भी सनातन का और हिंदू का काम करते हैं उनके ऊपर जितने भी ये ईसाई और इस्लामिक वाले तत्व हैं ये आरोप लगाते हैं। वो भारत हो, नेपाल हो, हर जगह में उन लोग का षड्यंत्र चलते रहता है। और जो भी सनातन का काम करता है उसके लिए चैलेंजिंग भी होता है। इसलिए उनको सुनियोजित तरीक़ा से जितने भी बेधर्मी लोग हैं वो उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। मगर भारत हो या नेपाल हो या दुनिया का जितना भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वो सारे आज धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में हैं और उनको सुनियोजित तरीका से बदनाम करने का काम हो रहा है। और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी भगवान राम के समय में भी लोगों ने माता सीता के ऊपर भी प्रश्न खड़ा किया था। इसलिए जो भी धर्म का काम करता है उसको डैमेज करने के लिए, उसका मनोबल कमजोर करने के लिए बारंबार बेधर्मी लोग ऐसे प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए मन छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका आज पूरे दुनिया में जितना भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वो सारे लोग आज धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो चमत्कार नहीं है, आप इस पे कितना विश्वास करते हैं? देखिए, हम चमत्कार और नहीं जाना चाहते। जो धर्म का कार्य करता है, जो आज हमारा रामायण है, गीता है, जो हमारा वेद है, जो आदमी पूर्ण रूप से हर चीज़ का अध्ययन करता है उसमें ऑटोमेटिक ईश्वरीय शक्ति का उत्पत्ति होता है। तो उनमें उन्होंने तप किया, तपस्या किया, तो आज उनमें ईश्वरीय शक्ति का उनमें प्रभास हुआ है। उसका वो अपने लोगों पर जो उनसे पूछते हैं उनका वो जिज्ञासा मिटाने का काम करते हैं। इसको डाइवर्ट करने के लिए, इस चीज़ को बदनाम करने के लिए उसका चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। अगर उनके पास जो अपना शक्ति है वो लोगों को दे रहे हैं। तो आप बताइए, चमत्कार है या अंधविश्वास है? ये इसको आप देखिएगा तो चमत्कार अंधविश्वास का
इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इसलिए ताल्लुक़ नहीं होता है, चमत्कार और अंधविश्वास क्या है, किसी को ये बुलाने नहीं जाते हैं, अपने आप करोड़ों जनता इनके पास आ रही है। इसके साथ साथ देश विदेश के आदमी जो उसमें मिल रहे हैं लोग, वो लोग खुद जान रहे हैं कि इन पे हम पर विश्वास है, तब न वो किसी से पैसा मांगते हैं न किसी से धन मांगते हैं। तो इसको चमत्कार और अंधविश्वास कैसे लिया जा सकता है? अच्छा, आप बताइए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठाया जा रहा है वो कहाँ तक जायज़ है? सबसे पहली बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ना हम कोई ज़्यादा नज़दीकी हैं, न उनके कोई शिष्य हैं, न प्रवक्ता हैं। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है, और कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं हम उनका मोबाइल वगैरह में, तो मुझे कोई उसमें आडंबर नहीं दिखता है। आडंबर कहने का ये श्रद्धा की चीज़ है, उनको योग्यता है, परमात्मा ने उनको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर कुछ लोगों का कल्याण कर रहे हैं, चाहे किसी भी मार्ग से कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास मान रहे हैं, उन लोगों को कैसे जवाब दीजिए? लोग मान रहे हैं तो लोग माने। हम तो ये देख रहे हैं कि उतने जनता जा रहा है, फिर जनता की तरफ भी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले रामभद्राचार्य स्वामी जी हैं, चाहे देवकी नंदन जी हैं, चाहे बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग सपोर्ट कर रहा है, उसमें भी तो कुछ कारण हो सकता है। आम जनता सपोर्ट करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन विज्ञ जन, अनुभवी जन, विद्वान जन, बड़े बड़े लोग सपोर्ट करते हैं, उसका तो कुछ अर्थ होता ही होता है। तो निश्चित रूप से नज़दीक नहीं रहते हुए भी हमारे अपने नज़रिया से मैं बोलूं तो मुझे इसमें कोई आडंबर या कुछ वो ऐसा दिखता नहीं है। उनका ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, उसके आधार पर लोगों का कल्याण करते हैं, अच्छी बात है, बस यही बात है। और देखिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी भी जुड़े हुए हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के क्या कहते हैं हम ये सुनना चाहेंगे। आखिर ये सनातन धर्म के ऊपर लगातार सवाल किया जा रहा है, और ये हमारा कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सनातन धर्म के ऊपर से सवाल किया जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, ये चमत्कार है या अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास और चमत्कार का यहाँ बात नहीं है। बात है यहाँ सनातन धर्म का। सनातन धर्म वो का जो प्रचार कर रहे हैं अथवा जो कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए कुछ विपक्षी लोग उनका है जो चाहते हैं कि उनका ये चमत्कार अथवा सनातन धर्म आगे नहीं बढ़े कहकर रोकना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। नेपाल के लिए सबसे पहले हिंदू परिषद नेपाल, जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पूरे नेपाल में आज हम लोग धार्मिक और सामाजिक कार्य के माध्यम से लाखों नेपालियों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का विश्वास है कि आने वाले दिन में जो सेकुलर कंट्री नेपाल घोषणा हुआ था, आने वाले दिन में फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, जो चमत्कार है उसको लेकर के आप विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा? मैं यही कहता हूँ, देखिए, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो सारे फटाहा लोग हैं। इसलिए कहे कि जो भी धर्म का कार्य करता है, हम लोग नेपाल में भी करते हैं, तो जो फटाहा लोग हैं वो बदमाशी करते रहते हैं। और इसमें खासकर भारत के कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को डैमेज कर रहे हैं, कहे कि वो केवल सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, सनातन धर्म के क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं कि आप मेरे पास आइए। सारे लोग स्वस्फूर्त रूप में, जिस तरह हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास आशीर्वाद लेने या उनसे अपनी मन की जिज्ञासा मिटाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो इसको चमत्कार या इधर उधर का नाम देके वो बदनाम करने के साजिश हो रही है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, नेपाल, भारत, दुनिया के सारे सनातनी जो हैं वो आज धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में है। अगर वहाँ किसी ने बदमाशी किया तो नेपाल में भी हजारों लाखों लोग रोड पे उनके समर्थन में भी निकल सकते हैं। जहाँ तक हम आपको बता दें कि नेपाल 2008 के बाद से हिंदू राष्ट्र पहले हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद से फिलहाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, हम जानना चाहेंगे आप। धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कह रहे हैं वो बहुत हद तक अच्छा है और बढ़िया है। कैसे अच्छा है? कैसे अच्छा है? वो तो कह रहे हैं कि ना हम कोई भगवान है ना कुछ है, हम अपना बाबा बागेश्वर नाथ की कृपा से हम जो कुछ कहते हैं, हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। हम हिंदू का उत्थान करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, हम हिंदू का बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ है, हम इंडिया से आए हुए हैं, अभी हम इंडिया से आए हैं। तो वहाँ इंडिया में कहाँ से? हम पहाड़पुर से आए हुए हैं, आर्य पहाड़पुर हमारा घर है। तो वहाँ कुछ लोग हैं ऐसे गलत लोग जो उनका विपक्ष करते हैं, राजनीति के लोग हैं कि वो गलती बोल रहे हैं, अफवाह है, उनका बात गलत है। तो हम लोग इसके फेवर में नहीं, हम लोग हैं कि हाँ बाबा जो है सो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। साबित करना हो कि धीरेन्द्र शास्त्री सही कह रहे हैं तो आप क्या कैसे साबित करिएगा उस चीज़ों को? कैसे कहते हैं, हम उनके पास जो कुछ भी रखते हैं, अपना बात रखते हैं,
तो हमारा सही होता है। मन में जो रखे हैं बाबा अपना जैसे भी कहते हों, जैसे भी हम उनका मन में आता हो बता देते हैं कि हाँ ये बात लेकर के आए हैं। इससे हमारा विश्वास होता है कि हाँ बाबा हमारे सही बात कर रहे हैं। अच्छा, यह कला है या मतलब चमत्कार है, इसको लेकर क्या कहिएगा? जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं चमत्कार है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माइंड रीडिंग का खेल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये उनका ईश्वरीय गॉड गिफ्ट, हमको लगता है कि उनका गॉड गिफ्ट है। ये सब चमत्कार कुछ नहीं, गॉड गिफ्ट है उनका कि उनका ऐसा कर रहे हैं। एज है उनका 26 वर्ष का शायद एज है ना, और इसी एज में इतना बड़े चढ़े हुए सब कर रहे हैं। सभी संत लोग, रामदेव बाबा भी जो हैं सो उनके साथ हैं। हमने एक न्यूज़ पर देखा कि रामदेव बाबा भी उनका समर्थन कर रहे हैं। जो जितने भी हमारे महर्षि ऋषि लोग हैं सब लोग उनके साथ हैं। पंडित जी भी जुड़े, हमसे चाहेंगे कि पंडित जी कुछ बताएं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्य सत्य स जोनि निहतम स सत्य सत्य स सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मताम तम शरणम प्रपन्ना। जब हम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं वह सनातन धर्म के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर इतना ही सुंदर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? आरोप तो हर युग में लगाया जाता है। रामावतार में भी राम जब बढ़िया काम कर रहे थे तब वहाँ पर रावण आया। कृष्ण के जब अवतार हुआ तो वहाँ पर वो आया, कंस आया। तो जब सुंदर कार्य होता है वहाँ पर विघ्न आता है, राक्षस लोग पैदा होते हैं। तो वही जो आरोप उन पर लगा रहा है वह सब विघ्न करने वाले और राक्षस के तुल्य है, इसलिए उन पर विघ्न कर रहा है। उन पर हनुमान जी का कृपा है, बालाजी का कृपा है कि वह जो भी मानसाई से लोग जा रहा है उनका कार्य पूरा हो रहा है। मैं यही कहूँगा। अभी तक के इतिहास में देखा गया है कि जो भी धर्म के प्रति आगे बढ़ता है उसको विरोध में बहुत लोग आता है। सत्य असत्य यही है, कलयुग में धर्म अधर्म यही है। क्योंकि जो लोग अच्छा करते हैं, धर्म के पक्ष में हैं, वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और जो विरोध करते हैं वो उसके विरोध में करने के कारण वो असत्य के पक्ष में रहते हैं। धीरेन्द्र जी बाबा जो कर रहे हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग का धर्म के प्रति चुनौती है। इसीलिए वो उनका जो अभी लोग आरोप लगाया है वो गलत लगाया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। गलत लगाने वाले को विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहीं से न कहीं से वो उनको बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रचा गया है। इसीलिए ये जो है आप लोग मीडिया के मार्फत और जनमानस में ये आप लोग आह्वान किए हैं, बहुत बहुत सकारात्मक बात है। और आप लोग धन्यवाद बधाई के पात्र हैं कि जन समर्थन हिंदू समाज हम लोग का क्या सोच है, हम लोग का उनके प्रति समर्थन है, और वो धर्म के प्रति जो कार्य कर रहे हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। जो सनातन धर्म के लिए जब बिगुल फूका है, आगे बढ़ा है, उसको मारने के लिए बहुत पैदा हुए और मारे भी हैं। तो इसलिए हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले पुनः मैं इस सिटी चैनल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये नेपाल में इतनी अच्छी प्रश्न रखा है, और धीरेन्द्र शास्त्री को पूरे नेपाल की तरफ से जितने भी हिंदू लोग हैं सब उनके पक्ष में हैं। मैं नेपाल से मैं स्वयं ये आवाहित करता हूँ कि धीरेन्द्र जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक ही साथ अब नेपाल और भारत दोनों हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, ये संभव है। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को लेकर के हमने बातचीत किया कि इस वक्त हम भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में है, और नेपाल से यह आपको धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया इन लोगों ने अपना अपना तर्क दिया। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ नेशन, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।